मैं परमजीत कुमार देवघर 12 ज्योतिर्लिंग में से एक बाबा बैद्यनाथ धाम ज्योतिर्लिंग शामिल है। यह कई ज्योतिर्लिंग में से एकमात्र ऐसा ज्योतिर्लिंग है जहां पर स्पर्श पूजन की व्यवस्था है। आप सभी ज्योतिर्लिंग में जाएंगे तो कई ज्योतिर्लिंगों में आप सिर्फ दर्शन कर सकते हैं यहाँ, लेकिन देवघर के बाबा बैद्यनाथ मंदिर में आप स्पर्श भी कर सकते हैं। लेकिन इस ज्योतिर्लिंग में अचानक पुरोहितों की कुछ नाराजगी देखी गई है। माना जा रहा है, पुरोहितों का कहना है कि यहाँ के जो मूल स्वरूप, शिवलिंग के जो मूल स्वरूप है, उनसे छेड़छाड़ हुई है। क्या है पूरा मामला, हम सीधे जानते हैं यहाँ के पुरोहित से। धनियों को जय बाबा बैद्यनाथ। बाबा बैद्यनाथ जी आपका कल्याण करें। देखिए, पिछले दिनों बाबा बैद्यनाथ जी का जो शिवलिंग है उसके अगल बगल में कुछ लेप लगाया गया है। अब वो लेप सीमेंट का है, एमसील का है या किसी और चीज़ का, ये हम लोगों को संज्ञान में नहीं है। पूजा कंप्लीट होने के बाद 4 बजे के बाद विशेष धुलाई कह के प्रशासन ने 1 घंटे के लिए बंद किया था। उसी दरमियान में कुछ ऐसा किया गया जिसका पंडा समाज, धार्मिक प्रवृत्ति के जो भी लोग हैं ये विरोध कर रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ शिवलिंग जो ज्योतिर्लिंग है बाबा बैद्यनाथ जी, वो पूरी तरह जीवंत है। आज लाखों करोड़ों की संख्या में यहाँ पूजा करने के लिए श्रद्धालु आते हैं। उनकी भावना के साथ प्रशासन ने खिलवाड़ किया है और पौराणिकता और धार्मिक दोनों मान्यताओं को तार-तार किया है। मान लिया जाए आपने वहाँ सीमेंट लगाया तो किस इंजीनियर की उपस्थिति में लगाया, क्या मात्रा था, कहाँ लगाना था, कितना लगाना था, आपने तो किसी के संज्ञान में दिया नहीं। चलिए, अब धार्मिकता पर आते हैं तो आपने किस हिसाब से, किस मंत्रोच्चार के साथ, किन पंडित जी की उपस्थिति में, किस पंडा जी की उपस्थिति में आपने वो किया। चूँकि मान्यताओं का खंडन किया गया है तो निश्चित रूप से यहाँ के केयर टेकर, हमारे मुख्य केयर टेकर उपायुक्त महोदय होते हैं, उनको संज्ञान में लेना चाहिए। मंदिर के प्रशासक भी हैं, तो उन्होंने कहा कि उनको भी संज्ञान में नहीं है, उन्होंने जांच कमेटी बनाई है, तो गलत है। उनको त्वरित कार्रवाई करना चाहिए और जो संलिप्त पदाधिकारी हैं उनको तुरंत सस्पेंड करें। सस्पेंड करके उसके बाद जांच करना चाहिए और ऐसा किसी भी हाल में ना हो, इसकी पुनरावृत्ति ना हो, ये हम लोग चाहते हैं। कि गर्भगृह में कुछ कार्य किया जाएगा, ऐसा कुछ? देखिए, हाईकोर्ट का मामला है। हाईकोर्ट का सख्त निर्देश है कि पूजा के मामले में, आंतरिक मामले में प्रशासन का कोई दखलंदाजी नहीं होगा, कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। तो शिवलिंग के साथ जो छेड़छाड़ की गई है उसमें निश्चित रूप से सरदार पंडा जी का इन्वॉल्वमेंट होना ही चाहिए था। उनको सूचना नहीं है। पंडा धर्मचरी सभा का मैं वरिष्ठ उपाध्यक्ष हूँ। पंडा धर्मचरी सभा को कोई सूचना नहीं है। अखिल भारतीय तीर्थ पुरोहित महासभा को भी कोई सूचना नहीं है। इवन कि यहाँ रहने वाले पंडा समाज के सैकड़ों पंडिया जी जो यहाँ मंदिर में थे, उनको भी कोई सूचना नहीं है। ये तो हम लोगों को बाद में पता चला। होने के बाद हमने तो उनके विश्वास पे वो छोड़ा था, इसे सफाई के नाम पर, और उन्होंने क्या से क्या कर दिया। क्या नाम है आपका? चंद्रशेखर खवाड़े, वरिष्ठ उपाध्यक्ष पंडा धर्मचरी सभा। पर मंदिर के गर्भगृह में लेकर मूल स्वरूप से जो छेड़छाड़ की गई, उसको लेकर पुरोहित समाज और पुरोहित समाज में जो भी संगठन है उन पर नाराजगी देखी जा रही है। हालांकि देवघर के उपायुक्त के द्वारा इसको लेकर जांच भी एक आदेश दिया गया है। देवघर से परमजीत कुमार।